मधु और विधि दोनों पार्टनर्स हैं इन रेशियो 3:2। उन्होंने मनु को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। मनु विल बी गिवन 2/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स, और जो गुडविल वैल्यू की जाएगी ऑन हिज एडमिशन वो की जाएगी एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। अब पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स कुछ इस तरह से दे रखे हैं। ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 का जो प्रॉफिट है वो है ₹30,000, मगर साथ साथ ये भी बता रखा है कि उस साल एबनॉर्मल लॉस हुआ था ₹40,000 का ड्यू टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। ठीक है बच्चों। ऐसी ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 के प्रॉफिट के बारे में कहा है, बल्कि उस साल लॉस हुआ है 80,000 का, और ये भी कहा है कि उस साल जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पे किया गया था ₹1,10,000 का। तो इसको भी आप एबनॉर्मल लॉस के में ही कंसिडर कर सकते हैं बच्चों। तीसरे साल यानी 31 मार्च 2022 को इन्होंने प्रॉफिट दे रखा है आपको ₹110,000 यानी 1,10,000, और इसमें यह भी कहा है कि इसमें गेन ऑन सेल ऑफ लैंड जो है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट ₹30,000 है, यानी एबनॉर्मल गेन है ₹30,000 का इस साल। ठीक है बच्चों, इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने से पहले आपको प्रॉफिट्स को एडजस्ट करना होगा, और वो प्रॉफिट कैसे एडजस्ट किया जाएगा आइए देख लीजिए। जो ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 का प्रॉफिट है ₹30,000, उसमें एबनॉर्मल लॉस को ऐड करना है आपको, ध्यान रखिएगा बच्चों, और एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा ₹70,000। यहाँ ईयर लिखिए, यहाँ प्रॉफिट लिखिए, यहाँ एडजस्टमेंट लिखिए, और यहाँ पे एडजस्टेड प्रॉफिट लिखिए, एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है बच्चों। ऐसे ही ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 को जो लॉस था 80,000, उसको तो एज इट इज लिखिए, मगर जो वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन है वो एक एबनॉर्मल लॉस है, उसको ऐड कर दीजिए, प्रॉफिट बढ़कर हो जाएगा, या लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा ऑफ ₹30,000। -80,000 प्लस 1,10,000 इज इक्वल टू 30,000। ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 का प्रॉफिट जो है वो है ₹1,10,000, और इस साल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड हुआ है, जो कि लैंड कह रहा हूँ बच्चों, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हुआ है जो कि 30,000 है। ये एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल गेन को आप माइनस करेंगे तो इस साल का प्रॉफिट रह जाएगा 80,000। अब ये जो तीनों साल के प्रॉफिट आए इन्हें जोड़ लीजिए, ये आपका टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जो टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट है ऑफ लास्ट 3 years, उसको 3 से डिवाइड करिए, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 60,000, और गुडविल निकालने के लिए इस एवरेज प्रॉफिट को जो कि 60,000 है आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि ईयर्स ऑफ परचेज है। तो आपका आंसर आ गया बच्चों ₹1,20,000, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर बच्चों। आइए बच्चों अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तरंग ने ज्योति के बिजनेस को परचेज किया है 1 अप्रैल 2024 को, और ज्योति का बिजनेस का पिछले 3 साल का प्रॉफिट्स कुछ इस तरह से है। ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 को फर्म का प्रॉफिट हुआ है ₹1,00,000, और इस साल जो है नॉर्मल गेन भी इंक्लूडेड है इस प्रॉफिट में, जो कि है ₹12,500 का। ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 का जो प्रॉफिट है वो है ₹1,25,000, और ये साथ में बता रखा है कि इस साल एक एबनॉर्मल लॉस चार्ज किया गया था, उसके बाद का ये प्रॉफिट है, और एबनॉर्मल लॉस है ₹25,000 का। ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 को जो प्रॉफिट दे रखा है वो 1,12,500 है, और इस साल ये कहा गया है कि एक इंश्योरेंस प्रीमियम था ₹12,500 का जो पे करना रह गया था। तो इट वॉज एन एबनॉर्मल एक्सपेंस जो कि पहले माइनस नहीं हुआ था। ठीक है बच्चों, तो कायदे से इसे माइनस करना चाहिए था, क्योंकि एक नॉर्मल एक्सपेंस जो किसी साल भूल गए हो आप माइनस करना, तो कायदे से उसे माइनस होना चाहिए था, तो इसे आपको माइनस करना है। एबनॉर्मल लॉस जिस साल हुआ है तो उसको वापस रिवर्स करके प्लस करिएगा, एबनॉर्मल गेन को हटा दीजिएगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन में एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस दे रखे होंगे तो उनको रिवर्स कर दीजिए, एबनॉर्मल लॉस को माइनस करिए, एबनॉर्मल गेन को माइनस करिए,
और एबनॉर्मल लॉस को प्लस करिए। आपको गुडविल निकालनी है ऑफ द फर्म जो पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2 ईयर्स परचेज करके निकाली जाएगी। ठीक है बच्चों, ये है गुडविल निकालने के लिए आपको जो इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो आइए गुडविल निकालने से पहले एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स निकाल लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले ईयर लिखिए, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, उस साल प्रॉफिट था 1 लाख। इस साल एबनॉर्मल गेन हुआ था तो उसको माइनस करना है आपको 12,500, आपका एडजस्टेड प्रॉफिट उस साल का आ जाएगा 87,500। ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 को प्रॉफिट हुआ था 1,25,000 और एबनॉर्मल लॉस था 25,000 का, तो उसको 25,000 के एबनॉर्मल लॉस को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा प्रॉफिट 1,50,000। ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 को प्रॉफिट तो हुआ था 1,12,500, मगर उस साल जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो माइनस होना चाहिए था मगर हुआ नहीं था, तो अब आप उसको माइनस ही करेंगे, ये प्रॉफिट आ जाएगा 1 लाख। तीनों साल के जो एडजस्टेड प्रॉफिट है उन्हें जोड़ लीजिए, 150 और 1 लाख होता है 250, 250 और 87 होता है 337,500। अब एवरेज प्रॉफिट निकालिए, उसके लिए जो एडजस्टेड प्रॉफिट आए थे उसके टोटल को डिवाइड करिए 3 से, ये आ जाएगा 1,12,500। दिस इज द करेक्ट एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। गुडविल निकालने के लिए क्वेश्चन में कहा है कि आपको एवरेज प्रॉफिट को 2 ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना है, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया बच्चों, सॉरी गुडविल आ गई 2,25,000, एवरेज प्रॉफिट तो पहले ही आ गया था 112,000। ईयर्स ऑफ परचेज 2 थे, हमने 2 से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाल ली। एबनॉर्मल गेन माइनस करना होता है, एबनॉर्मल लॉस प्लस करना होता है, और कोई ऐसा एक्सपेंस जो पहले माइनस होना चाहिए था मगर नहीं हुआ है तो उसको भी माइनस ही करना होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आपको अभय, बाबू और चारू 3 इक्वल पार्टनर्स दे रखे हैं। उन्होंने दमन को नया पार्टनर बनाया है, उसको भी इक्वल शेयर के लिए नया पार्टनर बनाया गया है, और उसके आने पे गुडविल जो कैलकुलेट की जाएगी वो 4 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स करके निकाली जाएगी। यानी पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट का आपको 4 ईयर्स परचेज करना होगा गुडविल निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, अब आपको जो है वो पिछले 5 साल के प्रॉफिट कुछ इस तरह से दे रखे हैं। ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 का जो आपका प्रॉफिट है वो है ₹1,50,000। इसको यहाँ लिखिए प्रॉफिट को। ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 का जो प्रॉफिट है वो है 3,50,000। ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 का जो प्रॉफिट है वो है ₹5 लाख। ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 का जो प्रॉफिट है वो है ₹7,10,000। और ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 को आपको लॉस दे रखा है ₹5,90,000। ये ईयर है और ये प्रॉफिट है। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या एडजस्टमेंट दे रखी है आगे उसको सुनिए ढंग से। आपको कह रखा है बच्चों कि 1 अप्रैल 2023 को, 1 अप्रैल 2023 इस वाले ईयर में लाई करता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो ईयर 31 मार्च 2024 को एंड हो रहा है उसकी शुरुआत हुई होगी 1 अप्रैल 2023 को ही। तो 1 अप्रैल 2023 को एक 2 व्हीलर खरीदा गया था ₹1 लाख का, गलती से उसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में डाल दिया गया, यानी थी वो एसेट, मान लिया गया खर्चा, 1 लाख की वो एसेट थी। अब क्योंकि वो एसेट है, एक्सपेंस नहीं है, ठीक है बच्चों, तो आपसे कहा गया है कि आप उस पर डेप्रिसिएशन लगाइए क्योंकि वो एक एसेट है। तो एसेट के नाम का जो एक्सपेंस है वो कम करना होगा आपको उस साल, यानी आपको उस साल जो है 1 लाख प्लस करना होगा एसेट के नाम का, और उसका डेप्रिसिएशन जो कि 25% पर एनम है, 1 लाख का 25% 25,000 होता है और पूरे साल का 25,000 ही निकलेगा, क्योंकि एसेट फर्स्ट डे ही ये गलती हुई थी, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो उसके एसेट वाले पार्ट को प्लस करिए और डेप्रिसिएशन वाले पार्ट को माइनस करिए। ठीक है बच्चों, फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर। अब वो प्रॉफिट नेगेटिव का 5,90,000 है, अलग बात है। लॉस को हम ये भी बोल सकते हैं कि वो नेगेटिव प्रॉफिट है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एक बात और कह रखी है कि एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है जो कंपनी ने रिसीव किया है और क्रेडिट भी किया है। कंपनी मतलब बिजनेस ने 2 साल तक ये इंटरेस्ट उसने अपने प्रॉफिट्स में क्रेडिट किया था। 31 मार्च 2023 में जो ईयर एंड हुआ था वो वाला,
और 31 मार्च 2024 वाले ईयर में भी। तो इन दोनों साल में से आपको जो है ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट, ये आपके लिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, उसको माइनस करना है। ठीक है बच्चों, तो इंटरेस्ट दोनों साल माइनस होगा, बाकी एसेट प्लस होगी और डेप्रिसिएशन माइनस होगा ओनली इन द लास्ट ईयर, क्योंकि ये गलती केवल लास्ट ईयर में ही हुई है। मगर इंटरेस्ट वाली गलती 2 साल हुई है, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 में भी और ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 में भी। तो ये ईयर हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, ये एडजस्टमेंट हो गया। अब निकाल लेते हैं बच्चों एडजस्टेड प्रॉफिट। गुडविल जो निकालनी है वो आपको निकालनी है 4 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। तो पहले लास्ट 5 ईयर के एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लेते हैं, फिर हम जो है बच्चों उनका एवरेज भी निकाल लेंगे। अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स होती हैं तो पहले आपको एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना होता है, एडजस्टेड प्रॉफिट का टोटल करके एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है। 590 में 25 माइनस करेंगे, 10 माइनस करेंगे, तो ये खुद भी माइनस का है, तो ये हो जाएगा 6 लाख, 625 माइनस का, 1 लाख प्लस का, तो ये आएगा बच्चों 5,25,000 माइनस का। फाइनली जो 5th ईयर का लॉस है वो फाइनली 5,25,000 आएगा। माइनस 590 में 1 लाख प्लस करना है, क्योंकि ये एसेट का एक्सपेंस नहीं, तो एक तरह से एसेट बढ़ रही है यानी एक्सपेंस कम हो रहा है, और डेप्रिसिएशन नाम का एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए माइनस करेंगे, और एबनॉर्मल नॉन ऑपरेटिंग इनकम को आप हटा रहे हो इसलिए माइनस करेंगे। फाइनल आंसर आएगा ये है 5 लाख, ये 5 और 5 10 और 7 17, 17 में से 5 लाख गया 12 लाख, 12 लाख में से 25,000 गया तो 11,75,000 आ गया आपका टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए ये जो टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट है उसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से, क्योंकि 5 साल का एवरेज टोटल है। ये आ जाएगा बच्चों 2,35,000। अब गुडविल निकालने के लिए आपको सिंपली जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आया है 2,35,000, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 4 से, जो कि ईयर्स ऑफ परचेज है। ये आ जाएगा 9,40,000। आप इसे इंटू 4 करिए, पक्का 9,40,000 ही आता है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी बच्चों कंप्लीट हो गया। क्लियर बच्चों? आइए बच्चों अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सुमित ने अमित का बिजनेस परचेज किया है ऑन 1 अप्रैल 2024, और जो गुडविल है वो निकाली जाएगी 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। तो ईयर्स ऑफ परचेज तो आपको 2 है लेना है, और एवरेज प्रॉफिट निकालना है लास्ट 4 ईयर्स का। और वो लास्ट 4 ईयर्स के जो प्रॉफिट है वो कुछ इस तरह से है। ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 का जो प्रॉफिट है वो है ₹80,000। ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 का जो प्रॉफिट है वो है ₹1,45,000। ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 का जो प्रॉफिट है वो है ₹1,60,000। ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 का जो प्रॉफिट है वो है ₹2 लाख। अब आपको कुछ एडजस्टमेंट भी देखिए बच्चों आगे। Books of account revealed that abnormal loss of ₹20,000 was debited to P&L account in the year ended 31st March 2021। तो ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 में फर्म को एबनॉर्मल लॉस हुआ था। एबनॉर्मल लॉस को आपको प्लस करना होता है, इस बात को याद रखिएगा बच्चों। फिर उन्होंने कहा कि एक फिक्स एसेट को बेचा गया था फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। इसको बेचा गया था एट अ गेन ऑफ ₹25,000। तो ये एबनॉर्मल गेन है, इस एबनॉर्मल गेन को आपको माइनस करना है। अगले पॉइंट को ढंग से समझिएगा बच्चों। इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 यानी तीसरे साल फर्म ने अपनी एसेट्स को इंश्योरेंस नहीं कराया था और उन्होंने अपना इंश्योरेंस का खर्चा बचा लिया था, लेकिन एक नॉर्मल फर्म कभी ऐसा नहीं करेगी, तो वो इस एक्सपेंस को माइनस करेगी। ये इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट था 15,000। चौथे साल कुछ भी नहीं है, तो आपको यहाँ पर 4 कॉलम जो बनाने हैं। पहला कॉलम ईयर का, दूसरा प्रॉफिट का, तीसरा एडजस्टमेंट का, और चौथा जो आप निकालेंगे वो आएगा एडजस्टेड प्रॉफिट का। तो एडजस्टेड प्रॉफिट निकल कर आएगा पहले साल का 1 लाख, दूसरे साल का निकल कर आएगा 1,20,000, तीसरे साल का निकल के आएगा 1,45,000, चौथे साल का निकल कर आएगा 2 लाख। इन चारों साल के एडजस्टेड प्रॉफिट को ऐड कर लीजिए बच्चों। 1 लाख और 120 220 होता है, 220 और 145 होता है 365, 365 और 2 लाख होता है 565। ठीक है बच्चों, 5,65,000 आपका टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए इस टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट को आपको डिवाइड करना है 4 से, तो ये आ जाएगा 141,250।
गुडविल निकालने के लिए आपसे कहा गया है क्वेश्चन में साफ साफ कि आपको ईयर्स ऑफ परचेज 2 लेने हैं बच्चों। ईयर्स ऑफ परचेज कितने लेने हैं बच्चों आपको? 2। तो 2 ईयर्स परचेज जब आप लेंगे तो गुडविल निकल कर आएगी एवरेज प्रॉफिट जो कि है 1,41,250, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2,82,500। तो इस तरह से आपकी गुडविल निकल आई। ठीक है बच्चों, एबनॉर्मल लॉस प्लस किया जाता है, एबनॉर्मल गेन माइनस किया जाता है, और एक ऐसा नॉर्मल एक्सपेंस जो पहले माइनस नहीं हुआ था, माइनस होना रह गया था, गलती से माइनस नहीं किया गया था, लेकिन अब आपको माइनस करना है। वो भूल से उनसे ऐसा हुआ था, मगर आप गुडविल निकालते समय ऐसी भूल नहीं करेंगे और उस एक्सपेंस को माइनस करेंगे फ्रॉम दैट ईयर्स प्रॉफिट। क्लियर बच्चों?